उन्होंने कॉल पे इंतहाई बदतमीज़ी की है हमारे साथ। जो भी बात कर रहा था उसके साथ वो इंग्लिश में जो है उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी थी। मैं थोड़ा ये भी सोचा कि चलें कि वहाँ पे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। डॉक्टर आयशा आलम पहले भी उन्होंने हमारे गांव के काफ़ी केसेस, हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नाम की कोई चीज़ थी। हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ, उन्होंने कहा जी बच्चा आपको मार चुका है। मैंने कहा डॉक्टर आयशा आलम साहब किधर हैं, उन्हें मेरे सामने लाए, मैं उनसे बात करनी है। मैंने पूछना है कि कैसे हुआ है। आपने पहले कहा था कि नॉर्मल है, फिर कहा है जी ऑपरेशन है। ज़ाहिर तो मैं डॉक्टर आयशा आलम साहब को नहीं जानता था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम निशानदेही। नाजरीन, जिस चीज़ की निशानदेही हमने 17 अक्टूबर 2024 को की, रात 10:30 बजे वहाँ पे जाके की, उसी पे आज बात करेंगे। मेरे साथ सैफ अली शाह मौजूद हैं। ये सारी बातें उनकी ज़ुबानी भी जानेंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें भी नॉलेज नहीं था आज इनसे जानेंगे, आपके सामने जानेंगे, कैमरे के सामने जानेंगे। नाजरीन, असल बात जो है, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनका काम है यहाँ पे हमारे लिए काम करना, आपके लिए काम करना, लेकिन वो गायब होते हैं। बड़ी अजीब बात है, जो अपनी मर्जी से चलान करते हैं। गरीब की बात होती है तो चलान करने आ जाते हैं। जब एक अमीर आदमी की बात है, एक बिजनेसमैन की बात है, तो वहाँ पे गायब हो जाते हैं। वो कानून को देखने लगते हैं। वो कहते हैं हमारे पास कोई आए, एप्लीकेशन दे, उसके बाद हम काम करेंगे। जब गरीब की बात होती है तो सोशल मीडिया पे कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जब इस तरह की हॉस्पिटल की बात आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती या सिर्फ अदालतों तक चले जाते हैं। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम है हमारा। इसी चीज़ की हम निशानदेही करेंगे, सैफ अली शाह से जानेंगे असल वाकया क्या हुआ। हॉस्पिटल आप आयशा हॉस्पिटल में क्यों गए, अगर क्या वजह थी आयशा हॉस्पिटल में जाने की, और ये सारी डिटेल आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, हमारे जो नाजरीन है, बल्कि हरीपुर की तमाम आवाम है, हज़ारे की आवाम है, तो ये वीडियो देखने के बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके सामने आई हैं कि आप एक ऐसी हॉस्पिटल में क्यों गए। देखें, असल में मैं जब अपनी फैमिली को लेके वहाँ से निकला तो मैंने यही सोचा था चलें कि प्राइवेट इसको हॉस्पिटल अगर कोई होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा होता है ना। तो फाइनेंशियली लिहाज से ज़ाहिर है हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, या उस हिसाब से मैं थोड़ा ये भी सोचा कि चलें कि वहाँ पे थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। डॉक्टर आयशा आलम पहले भी उन्होंने हमारे गाँव के काफ़ी केसेस किए थे ऑलरेडी, तो अच्छे उन्होंने ट्रीट किए हैं। लेकिन ये है कि मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ, जाके वहाँ मैंने पता किया है, बाहर जो उनकी एडमिन पे थी, तो उनसे मैंने पूछा है कि डॉक्टर आयशा आलम किस वक्त आएंगी, हैं इधर या नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो आती हैं जी, 5 मिनट में आ जाएंगी। क्या मसला है आपका? मैंने कहा है कि डिलीवरी का केस है, इमरजेंसी है। तो वहाँ पे मैं फिर अपनी मिसेस को लेके अंदर चला गया। उसने कहा कि चलें जी एडमिट करें इन्हें। एडमिट करवाया वहाँ पे, फ़ीस वगैरह उन्होंने बताई। पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह किया और एडमिट फ़ीस जो उनकी थी 500 रुपये थी, वो मैंने पे की। और उसके बाद जो है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें जी कि हम चेकअप वगैरह करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, आप कर लें, फिर बताएं। तो उन्होंने चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया। उन्होंने कहा जी बच्चा भी ठीक है, माँ भी ठीक है और नॉर्मल है, आपकी डिलीवरी केस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है और हम फ़ौरन हैंडल करते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। खैर बज़ाहिर तो मैं डॉक्टर आयशा आलम साहब को नहीं जानता था क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। तो वहाँ पे जो अंदर एक थी डॉक्टर साहबा, फार्मासिस्ट थी वहाँ पे, वो तो खैर हमें बाद में पता चला कि ये सारा मसला जब हो गया था, तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि वही हैं डॉक्टर आयशा आलम। तो उन्होंने कहा जी कि हम करते हैं केस। एक वो थी अंदर और 2 नर्सेज थी सिर्फ वहाँ हॉस्पिटल में, क्योंकि बाहर मैं तो गेट पे ही बैठा रहा हूँ, एक ही दरवाज़ा था उनका। मज़ीद उनके अगर कोई खुफिया दरवाजे हों पीछे तो उनका हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें ऐसे हुआ है। तो उसके बाद जो है मेरी मिसेस का उन्होंने कहा कि हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। मैंने कहा ठीक है आप करें। उन्होंने कहा कि आप फ़ीस इसकी सबमिट करवाएं, हम उसके बाद पेशेंट को करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो मैंने उनकी फ़ीस जो थी 20,000 रुपये फ़ीस उन्होंने मुझसे ली है। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उस हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। मैं बाहर देख रहा था, बाद में मेरे जहन में आया कि इनका पता नहीं मेडिकल स्टोर में भी के अंदर बना हुआ हो, लेकिन ज़ाहिर मुझे तो नहीं पता था इस चीज़ का। तो इसी तरह से जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की तो डॉक्टर साहबा जो हैं एक दफ़ा बाहर गई हैं गाड़ी लेके मेडिसिन लेने के लिए, आधा घंटा पौना घंटा लगा के आई हैं जी कि मेडिसिन लेके आई हूँ मैं सारी। तो
उसके बाद उन्होंने आके मेरी मिसेस को जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। मिसेस से मैंने पूछा है क्या हुआ, उसने कहा कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब नॉर्मल का इन्होंने बताया आपको, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ड्रिप वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिए हैं। तो मुझे पहले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो मेरा दर्द जो है अचानक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यानी कि इस चीज़ से एक चीज़ साबित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे पहले तो कहते हैं कि ठीक है जी बंदे का नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन उसके बाद जब वो स्टार्ट करते हैं, बंदा फीस वगैरह नॉर्मल की जमा करवा चुका है, तो वो यही कहते हैं कि हाँ जी अभी हम ऑपरेशन करेंगे। ज़ाहिर है बंदा फिर उस वक्त मरीज को लेकर किधर जाएगा। अच्छा, आपके साथ भी वही सेम वाक़या सेम हुआ? ऐसी सिचुएशन हुई है वहाँ पे भी। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? बस मैंने उसके बाद जब जो है ज़ाहिर है सारा वाक़या हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ। उन्होंने कहा जी बच्चा आपको मार चुका है। मैंने कहा एक डॉक्टर आयशा आलम साहब किधर हैं, उन्हें मेरे सामने लाए, मैं उनसे बात करनी है, मैंने पूछना है कि कैसे हुआ है। आपने पहले कहा था कि नॉर्मल है, फिर कहा है जी ऑपरेशन है। मैं उधर से पीछे नहीं हटा, मैंने कहा ठीक है जी। मज़ीद आपने कहा कि आप पैसों का भी अरेंज करें, मैंने कहा ठीक है पैसे हैं मेरे पास, आप करें। तो वो आगे से जो थी वहाँ पे फार्मासिस्ट थी, तो उन्होंने कहा है जी कि वो तो बाहर हैं, अब्रॉड हैं, यहाँ पे होती ही नहीं है, वो लंदन में चली गई हैं, 6-7 दिन हो गए लंदन गई हुई हैं। तो मेरे जहन में उस वक्त आया, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है फिर। उन्होंने कहा है कि मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैंने कहा फार्मासिस्ट हैं तो आपने ऑपरेशन कैसे किया है। तो उन्होंने कहा है जी कि पता नहीं कोई डॉक्टर आई हैं इधर, उन्होंने किया है ऑपरेशन, मैंने नहीं किया। तो बहरहाल उसके बाद जो है कि पूछने पे भी जो है डॉक्टर तो हमें कोई वहाँ पे नज़र नहीं आई, ना ही कोई सर्जन था, एक वही थी, उन्हें ही हम देख रहे थे अंदर बाहर वो आ जा रही थी। दौरान ऑपरेशन भी वो गाड़ी ले के बाहर गई हैं, आधे घंटे के बाद वो वापस आई हैं। तो इतनी देर में तो आपको पता है ना, बच्चा तो ज़ाहिर है जैसे मेरा जहन जा रहा है ना, उन्होंने जब उसके दर्द रोकने के लिए उसे ड्रिप्स वगैरह और इंजेक्शन दिए हैं ना, तो बच्चा मेरे ख्याल से उस दौरान डेड हो चुका था। और ज़ाहिर है जब बच्चा अंदर मर चुका है, सिंपल तो नहीं हो सकता, नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती। तो इसलिए उन्होंने बाहर आके मुझे कहा जी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे ने अंदर पेशाब कर दिया है, ऐसे हुआ है वैसे, जैसे प्राइवेट वाले तकरीबन ऐसे ही कहते हैं सारे। चलें, ये तो होगी वो बातें जो आपके साथ वो वाक़या हुआ। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल नाजरीन हम आपको बताते हैं इस केस को देख के। ये है आपका केस अमरा तकरीम, जो डॉक्टर यहाँ पे हैं, अच्छी डॉक्टर है यहाँ पे, उनका बड़ा नाम है। तो टोटल आपका केस वगैरह उनका है, फाइल वगैरह में आपके उनके डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। तो आप वहाँ पे क्यों नहीं गए और यहाँ पे आप आ गए? ऐसी जगह है, एक ऐसी हॉस्पिटल जिसको हमें भी ढूंढने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखें असल में ऐसे है ना कि हर बंदे का अपना एक बजट होता है ना। मैं जॉब करता हूँ, ज़ाहिर है अभी शादी कर ली है, घर वालों को सार पे नहीं, अपने सार पे मुझे पता होता है कि मैंने बजट को किस तरह से जो है ऐसे मैनेज करना है। तो अच्छा अमरा तकरीम साहब के पास मैंने सारा ट्रीटमेंट करवाया वहाँ पे। वो तो चले ज़ाहिर है हर महीने चेकअप वगैरह होता है, उस तरह से अच्छा ट्रीटमेंट किया उन्होंने, लेकिन उनकी फीसें जो है ना थोड़ी वो ज़्यादा थी। मैंने लास्ट मंथ उनसे पूछवाया था, बल्कि अपनी मिसेस को कह के भेजा था कि पूछ के आना कि वो कितने पैसे लेती हैं। तो उन्होंने बताया था कि नॉर्मल जो है होगी उसके हम लेंगे 40,000, अगर ऑपरेट करना पड़ा तो हम लेंगे 72,000 ना, 72,000। मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन वो तो सिर्फ ऑपरेशन के थे ना, बाकी मेडिसिन वगैरह छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के, समझ लें 70,000 सिर्फ ऑपरेशन का लेते हैं। जी जी। नाज़रीन आप भी सुन लें, अगर आपने भी कहीं पे जाना हो तो सोच समझ के जाएं, पहले मालूमात लें। तो चलें, आपने एक तो अपने उस एंगल को देखा, लेकिन दूसरे जब इस एंगल में आए तो आपने पहले भी बता चुके हैं कि कुछ फैमिलीज़ के ऑपरेशन वगैरह यहाँ पे आपने करवाए, इसी वजह से यहाँ पे आप यहाँ आए। लेकिन दूसरी बात नाज़रीन इनकी ये भी थी कि एज ए मर्द इनका मतलब ये नहीं था कि डॉक्टर से मिलते, और अलीपुर की थोड़ा सा सिस्टम बाहर के तरह दूसरे ज़िलों की तरह नहीं है कि ख़वातीन के साथ मर्द हजरात का मिलना और वो चीज़, इस चीज़ को बड़ा काउंट किया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर साहिबान जितनी भी हैं वो नहीं मिलती, तो इस वजह से इनको पता भी नहीं था कि डॉक्टर जो है आयशा आलम कौन है कौन नहीं है, तो इनसे ये गलती हुई। अच्छा, दूसरी बात उस दिन आप कह रहे थे कि मैंने सबसे पहले पूछा है वहाँ पे जाके कि आयशा आलम है या नहीं है, तो क्या आपने पूछा था आयशा आलम का या नहीं पूछा था, ये भी नाजरीन को बताएं। और हमें तो उस दिन आपने कहा था, असल में चीज़ ये है, मेरी जो मिसेज हैं उन्होंने खुद भी हेयर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। वो ज़ाहिर है उन्हें पता है सारी डॉक्टर्स का इधर हरीपुर में। तो मैंने यहाँ से जाते हुए वैसे ही वो फ्रंट पे मेरे साथ बैठी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ऐसे करते हैं, इधर वो हॉस्पिटल है आयशा आलम, वहाँ पे चले जाते हैं। तो उसने भी मुझे यही कहा कि हाँ ठीक है उधर चले जाते हैं, एक तो ज़ाहिर है वो पैसे कम लेंगे, उनका जो है ना बाकी के हिसाब से रेट कम है।
अच्छा, दूसरी हॉस्पिटल से तो काम है। इसलिए मैंने सोचा चलें नॉर्मल डिलीवरी है, वैसे भी कोई भी जो है डॉक्टर जो है वो हैंडल कर सकती है, अगर एक दाई कर सकती है तो ये तो चलें डॉक्टर है ना, डॉक्टर आयशा आलम। तो इसलिए मैं उन्हें वहाँ पे लेके गया। तो जाके मैंने रिसेप्शन पे पहले मैंने गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर पार्क की। मिसेज ने मुझे कहा कि आप ऐसे करें, पहले जाके पता करें कि डॉक्टर साहब अंदर हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो हम कहीं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हालांकि मेरा जो इलाज है ना, मेरा बीवी बच्चों का इलाज वो फ्री है, क्योंकि ये कंपनी ने हमें दिया हुआ है ESSI की मद में, हमसे वो हर महीने जो है एक सैलरी से कटौती होती है, डिडक्शन होती है। तो इसलिए मैं वहाँ पे गया। जब अंदर जाके मैंने पूछा तो वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लड़की थी उन्होंने कहा कि हाँ जी वो आती हैं, 5 मिनट में आती हैं, आप पेशेंट को अंदर ले आएँ। तो मैं तो खैर बज़ाहिर शक्ल से नहीं जानता था डॉक्टर साहबा को। तो 5 मिनट के बाद वही जो है फार्मासिस्ट हैं वो आई हैं। तो मैंने समझा चलें यही हैं डॉक्टर साहब। आपकी मिसेज जानती थी? मिसेज मेरी जानती थी। तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं कहा कि डॉक्टर असल में मैंने मिसेज से पूछा है, मुझे तो खैर अंदर नहीं जाने दिया ना उन्होंने। मैंने आज मिसेज से अपनी से पूछा है, मैंने कहा है कि आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया। वो कहती है कि मैंने उससे कहा था, जो फार्मासिस्ट थी, मैंने कहा है जी कि वो किधर हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो इधर ही आ जाएंगी ना, तो मैं हैंडल कर लूँगी। मैंने कहा है उनसे कि आप ना करें, वो अगर नहीं है तो हमें बता दें, हम किसी और हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं जी वो आ जाएंगी, आप परेशान ना हो, नॉर्मल डिलीवरी है, मैं हैंडल कर लूँगी। मतलब फीस देने तक वो कह रही थी कि आयशा आलम आ जाएगी, ऐसे ही हुआ। आपको बताया तक नहीं? जी जी। दूसरी बात हमें ये बताएं कि क्या नौबत आपकी वहाँ पे पड़ी कि आपने मतलब इतना केस को हाई प्रोफाइल किया, मीडिया टीम को बुलाया, तो उसमें कैसी कंडीशन आपके सामने आई? और असल में देखें, मैंने जब ये वाक़या मेरे साथ हो चुका था, बच्चा चलें अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह ने नसीब में नहीं लिखा था, मर चुका था, जो भी हुआ वो हो चुका था। लेकिन मेरा जो जहन है ना वो यही था कि चलें इंसानियत के नाते मेरा ये फ़र्ज़ अभी बनता है कि मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूं, ताकि जो भी इसके बाद यहाँ पे आए उन्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वो डॉक्टर साहब खुद नहीं होती, वो मोबाइल फ़ोन पे जो है ना ऑपरेट करती हैं। और मोबाइल फ़ोन पे कौन सा ऑपरेशन होता है, मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही कि फ़ोन पे उन्होंने कैसे ऑपरेट किया है। फोन पे ऑपरेट करती हैं किस वो तरह? कॉल पे उसे कर रही थी, कॉल पे बता रही थी कि ऐसे करो जी, वैसे करो जी, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा। क्योंकि मिसेज से मैंने अभी सारी बातें पूछी हैं। हाँ। तो उसने कहा है जी कि जब बच्चा उन्होंने हुई है बात उसकी, तो बच्चा हालांकि वो तो कह रही है अपने सामने यार कि बच्चे ने थोड़ा जो है ना रोने की मुझे आवाज़ आई है, लेकिन हम इसलिए उस चीज़ पे नहीं जा सकते कि वो ज़ाहिर है बेहोशी में थी। हो सकता है उसका जहन में उस वक्त क्या था, नहीं हो सकता ना उस तरह से वो चीज़। तो इसलिए मैंने कहा चलें, बहरहाल हमने फार्मासिस्ट जो थी इनसे पूछा है, इन्होंने कहा है जी कि नहीं जी जनाजा आप ना करें, बच्चा आपका मर चुका था पहले ही अंदर ही। अभी ये चीज़ है सामने, एक क्वेश्चन है, इसे अब देखना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। पहले वो कह रही थी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिर वो कहती हैं जी बच्चा मर गया है। ये चीज़ें ना सोचने की बातें तो यही हैं। बहुत बड़ा आपका जिगरा है, बहुत हिम्मत की है आपने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्रंट पे आते हैं, तो आप फ्रंट पे आए और ये एक जंग है आपके लिए, तो ये लड़ रहे हैं, तो इस पे आपको तो परेशानी का सामना शायद करना पड़ा होगा या नहीं करना पड़ा? ज़ाहिर है जी, काफ़ी लोगों की मुझे कॉल्स वगैरह आई हैं, प्रेशराइज़ किया है उन्होंने मुझे कि आप आएँ जी, मिल बैठ के बात कर लेते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा। मैंने कहा है जी कि अगर आप खुद को मेरी जगह पे रख के सोचें, फिर मुझे बताएं कि क्या सिचुएशन बनती है, आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहेंगे। आपने तो यही करना है। देखें पैसा जो है आने जाने की चीज़ है, पैसे पे हम फोकस नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हालात ठीक है, हमारा चल रहा है, निज़ाम ठीक चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये एक चीज़ है कि इंसानियत को हम बचाना चाहते हैं। तो जो पोजीशन आपकी हम बखूबी समझते हैं, हमारे नाजरीन बखूबी समझते हैं, वो माएँ बखूबी समझती हैं जिनके साथ इस तरह के वाक़यात पहले हो चुके हैं, और जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कि जब औलाद बिछड़ती है तो उस टाइम पे फीलिंग क्या होती हैं। एक वालदा के लिए फ़ीलिंग क्या होती हैं, एक वालिद के लिए फ़ीलिंग क्या होती है। वालदा तो चले रो लेती है, अपने दुख जो हैं बांट लेती है, हल्का कर लेती है, लेकिन वालिद के लिए ये बहुत परेशानी होती है कि वो रो भी नहीं सकता, वो अपने दुख दर्द कहीं बता भी नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद ज़माना जो है उसी को क्रिटिसाइज़ करता है, उसी को प्रेशराइज़ भी करता है। आज जो लोग इनको कह रहे हैं कि आप मिल बैठ के यहाँ पे सुलह कर लें उनके साथ, किसी किस्म का कोई केस को आगे ना लेके जाएं, बल्कि आपका मसला हल कर देंगे, तो उनके लिए एक ही सवाल है, क्या इनका बच्चा इनको दे सकते हैं आप? क्या इनकी जो बिछड़ी हुई औलाद है, जो आने से पहले ही
किसी और एंगल में चली गई, क्या वो आप दे सकते हैं उनको? ये लाजमी आपने सोचना है ताकि इनसे बात करें तो आपको अंदाज़ा हो। अच्छा सैफ अली शाह साहब, आप मुझे एक और बात बताएं कि इसके बाद का जो आपका प्रोसेस है वो क्या है? बड़ी मुश्किल कंडीशन है यहाँ पे आपकी, हम बखूबी समझते हैं, लेकिन ये चंद ऐसे सवालात हैं आपसे इसलिए भी कर रहे हैं कि वो हमारे नाजरीन हाजरीन जो आपका साथ देना चाह रहे हैं तो उनको भी पता चले कि आप किस एंगल में जा रहे हैं और वो आपके साथ क्या तावन करें। लेकिन ज़ाहिर है मैं तो अब यही है कि मुझसे जब तक हो सकेगा मैं तो करूँगा इनके खिलाफ़, क्योंकि देखें मेरा बच्चा जो है ना वो मेरी औलाद ही है। बिल्कुल। असल में उस दिन हमने बुलाया था आपको भी, मीडिया एज ए मीडिया आप लोग आए थे वहाँ पे, आपने आके देखा था, हर चीज़ देखी थी। पुलिस डिपार्टमेंट था वो भी वहाँ पे आए थे, लोग SHO साहब थे वो भी मौके पे आए थे, और जो वहाँ पे उनके थे शुएब खान साहब वो भी आए थे उस वक्त। तो सारी चीज़ें सामने थी, एक एक चीज़ जो है ना वहाँ पे कवरेज भी हुई है, हर चीज़ सामने थी। लेकिन आज मेरी बात हुई SHO साहब से, उन्होंने कहा है जी कि हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब कैसे अभी तक इंक्वायरी हो रही है, और मुझे तो लगता है ये इंक्वायरी होती रहेगी और ऐसे ही जो है ख़त्म हो जाएगा ये सारा सिस्टम। कोई भी जो है ना अपर मैनेजमेंट जो है वो मेरे ख्याल से कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रही है, और हम उसी के इंतज़ार में हैं कि वो लोग कोई एक्शन लें इन लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारा तो जाने वाला था वो तो चला गया है। हम ये चाहते हैं कि मज़ीद जो है ना ऐसे लोग इन चीज़ों से बच सकें, हमारा यही है इन लोगों के साथ। इंशाल्लाह हमारा आगे का जो प्लान है वो यही है कि आज तो चलें मेरी मिसेस को जो है डिस्चार्ज किया गया है DHQ से, तो इंशाल्लाह आज से मैं इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फ्री हो जाऊंगा, और मंडे वाले दिन कंज्यूमर कोर्ट में हम जाएंगे, वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो है ना ये मसला वहाँ पे ज़रूर जो है ऐसे हाईलाइट किया जाएगा, और इन लोगों को जो है सज़ा भी दी जाएगी, और इसके बाद मज़ीद आने वाले लोगों को इससे महफूज भी रखा जाएगा। लास्ट सवाल हमारा ये है कि आप तो चले हॉस्पिटल में थे, उसके बाद यहाँ पे हॉस्पिटल में ज़िली इंतज़ामिया की कोई कार्रवाई फ्रंट पे क्यों नहीं आई, क्या वजह है, क्या न होने की? देखें इसकी वजह तो एक ही है, ज़ाहिर है सामने आ रहा है कि वो जो लोग हैं जी बैठे हुए हैं, वो लोग उनकी अप्रोच है आगे इन लोगों के साथ, बड़े बड़े जो लोग हैं। नहीं तो देखें यहाँ पे अगर कोई गरीब होता, किसी का छोटा सा क्लिनिक होता तो अभी तक वो सील हो चुका होता और वो बंदा 20 लाखों के पीछे होता। यही मेन चीज़ सामने यही है कि वो प्रेशराइज हम इसलिए कर रहे हैं, उनके जहन में मेरे ख्याल से यही होगा कि चलें जी हम थोड़े बहुत इन्हें पैसे देंगे, ये लोग चले जाएंगे घर। देखिए मैं तो अवाम से भी यही कहना चाहता हूँ कि पैसे ज़ाहिर है किसको नहीं अच्छे लगते, कौन नहीं ले सकता, हमें भी अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन ये है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं इंसानियत को बचाना चाहता हूँ, ना कि मैं पैसे ले के अपनी फैमिली को चलें, दुख है दर्द है मेरा, ज़ख्म भर जाते हैं। लेकिन मैं जो है इंसानियत के लिए यहाँ पे बैठा हूँ आज, और इसीलिए मैं फ्रंट पे आया हूँ कि मैं अवाम की जंग जो है मैंने अपने हाथ में ली है और मैं सामने आया हूँ। देखिए मुझे ये बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कल को कुछ भी हो सकता है, कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं मुझ पर, या कोई भी और ऐसा काम करके मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं जानी तौर पर, या कोई ऐसा भी हो सकता है। तो इसका यही है कि मैं अपील करूँगा इसी साहब से, DC साहब से। ये लोग ज़ाहिर है एक DC साहब जो होते हैं पूरा एरिया उनका होता है, जिस तरह से हमारा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर है हमारे, वो उनका तो काम बनता था कि अभी तक कम अज़ कम दूसरों को तो बचाएं ना। वो हॉस्पिटल सील होती तो आज जो है मज़ीद आगे लोग जो हैं वो बच सकते हैं। तो चले बाकी जो केस है वो तो आगे जाएगा ना, अगली जो मैनेजमेंट है उसके पास जाएगा, वहाँ पे जो है इसका फैसला होगा। लेकिन अभी तक कोई FIR नहीं कटी है। अभी हमने बात की है, SHO साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है जी कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, आपका काम बनता है, आपने इंक्वायरी करनी है, लेकिन एक चीज़ है इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद थी, उसके सामने सब कुछ हुआ है। SHO साहब जो एडिशनल SHO साहब थे उन्होंने वहाँ पे जाके देखा है, उनके सामने जो है ना, हालांकि वो आयशा आलम साहब उन्होंने कॉल पे इंतहाई बदतमीज़ी की है हमारे साथ, जो भी बात कर रहा था उसके साथ वो इंग्लिश में जो है उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी थी। देखें हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहते थे और ना ही हमने किया है। हालांकि हमारा बड़ा आपने देखा था कि वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, हम सब कज़न्स थे, लड़के ही थे, यंग थे, और अगर हम करना चाहते थे तो हम कुछ भी कर सकते थे वहाँ पे।
उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो हमने निशानदेही की और सैफ अली शाह साहब यहाँ पे आए इस कंडीशन के अंदर कि एक बाप के लिए इंतहाई मुश्किल था, इनके घर में ताज़ियत करने के लिए लोग आए हुए होंगे, पूरी फैमिलीज इनकी जमा है, तो उसके बावजूद ये आपके हक़ के लिए यहाँ पे आए हैं, अदारों में जिन पे एतमाद था उनके लिए आए हैं। तो यही उम्मीद इनको आपने इनकी बरकरार रखनी है और इंशाल्लाह हमारी भी पूरी कोशिश थी, हम भी फ्रंट पे इनके साथ खड़े हुए हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हरीपुर की आवाम को वो हकीकत बताएं जो अब तक उनको पता नहीं थी और इनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हकीकत पे जाएं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान शाहिद अख्तर अवान को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।